हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि आपका ये 9वां वीडियो लेक्चर होगा। तो हम लोग लेंस का जो कुछ आगे वाला पोर्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम और उत्तल और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी कि हम पहले पढ़ेंगे कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या है, किस नियम के आधार पे हम उसको बनाएंगे। फिर उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब का बनना सारी कंडीशन जो है वो दर्पण की तरह होगी, थोड़ा सा अंतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। टॉपिक है हमारा लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक। तो इसमें पहला नियम है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र या से होकर जाने वाली, किसी को पहला बना सकते हैं। चलिए पहला ये है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाती है। लेंस के मुख्य फोकस का मतलब द्वितीय फोकस से होकर जाती है। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य फोकस, जिसको हम लोग द्वितीय फोकस कहते हैं, वही मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो जैसे ये लेंस है, दोनों देख लीजिए, ये आपका उत्तल लेंस है और ये आपका अवतल लेंस है, ठीक। दोनों, अब इसमें का ये मुख्य अक्ष है और ये प्रकाशिक किरण इनके बीच में होते हैं। क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्स। इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, इसका द्वितीय फोकस यहाँ पे होता है, इसको हम देख लेते हैं। कहाँ से होके जाएंगे? फोकस से। उसी तरह से इसमें भी समांतर आने वाली प्रकाश किरणें क्या है? ये तो यहाँ पे आके फैल जाएंगी, लगेगा कि कहाँ से आ रही हैं? फोकस से, ठीक। तो हमने जब फोकस पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था, तो द्वितीय फोकस ही मुख्य फोकस होता है। तो इस तरह से अब इसी का दूसरा नियम जस्ट अपोजिट, मतलब कि अब हम पहले फोकस से, यानी कि प्रथम फोकस से, इसका जो दूसरा नियम है कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर आने वाली, यानी लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, और इसमें उसकी तरफ आने वाली, इसमें क्या रहेगा कि उसकी तरफ आने वाली। इसमें लेंगे कि लेंस के, दूसरा नियम इसका उल्टा है, लेंस के प्रथम फोकस, जिसको हम लोग अभी प्रथम फोकस कह रहे थे ना, F1। हालांकि
महत्वपूर्ण जो है वो द्वितीय फोकस, हम लोग अब से जो है द्वितीय फोकस को ही लेकर चलेंगे आगे जितनी भी चीज़ें हम लोग करेंगे, क्योंकि इनकी जो लेंसों की फोकस दूरी है जो निर्धारित की गई है वो इनके मुख्य फोकस यानी द्वितीय फोकस के आधार पर निर्धारित की गई है। तभी हम लोग चिन्ह परिपाटी में देखेंगे कि इसकी प्लस आएगी, इसकी माइनस आएगी। तो लेंस के प्रथम फोकस ये सुविधा के लिए कि याद रहे से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, और यही उसमें क्या है, ये उत्तल लेंस में है, ये उत्तल लेंस में है, अथवा लेंस के प्रथम फोकस की ओर आने वाली, अथवा लेंस के, अब इसमें क्या थी कि इसमें उसमें लिखना चाहिए था मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, या मुख्य फोकस से होकर के द्वितीय फोकस से होकर के फैलती प्रतीत होती। अवतल लेंस में क्या है, फैलती प्रतीत होती, या मुख्य उससे आती हुई प्रतीत, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। ये उत्तल लेंस में होगा, अवतल लेंस में द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है या फैलती प्रतीत होती है। तो लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस अथवा लेंस के प्रथम फोकस की ओर आने वाली किरणें, यानी किसमें है, अवतल लेंस में। लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। तो इससे थोड़ा सा स्क्रीन शॉट ले लीजिए हम मिटा देते हैं इसको, इसका फिगर बनाना है। तो क्या है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। देखिए समांतर थी तो फोकस से होकर गई, और फोकस से होकर जाएंगी तो समांतर हो जाएंगी। ठीक, चलिए तो इसमें क्या है कि अब ये हमारा उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, मान लो प्रकाशिक केंद्र है। तो क्या इसका ये प्रथम फोकस है, इधर होता है इसका द्वितीय फोकस। तो इससे होकर जाने वाली जो भी किरणें से होकर जाएंगी वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर। उसी तरह से इसमें क्या है, इसका प्रथम फोकस इधर होता है, द्वितीय इधर होता है। दूसरा है कि इसकी तरफ आने वाली, अपवर्तन के बाद क्या हो जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, ये समांतर हो जाती है। चलिए अब दो नियम हो गया, ये दो महत्वपूर्ण है। तीसरा एक महत्वपूर्ण और नियम है जिसका ज्यादा उपयोग है, पहले और तीसरे का ज्यादा उपयोग है। चलिए तीसरा लिख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्या है, प्रकाशिक केंद्र वाली परिभाषा जो है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर
जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के बाद बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर सीधे निकल जाती जैसे ये हमारा हो गया उत्तल लेंस और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ये हमारा हो गया अवतल लेंस, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया। अब प्रकाशिक केंद्र से होकर ये प्रकाशिक केंद्र से हो जाएंगी तो सीधे निकल जाएंगी बिना विचलित। उसी तरह से प्रकाशिक केंद्र की तरफ से होकर जाएंगे तो परावर्तन के बाद सीधे निकल जाएंगी। अब देखिए दर्पण में क्या होता था कि वो परावर्तन करता था तो वो वास्तविक प्रतिबिंब सामने बनते थे। अब इसमें क्या है, ये अपवर्तन हो रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है पीछे बनेंगे, दर्पण के दूसरी साइड लेंस के दूसरी साइड बनेंगे और आभासी इधर वस्तु रहेगी उधर बनेगा। इसमें थोड़ा सा ये परिवर्तन है, ठीक। तो ये 3 नियम है, इन 3 नियम के आधार पे अभी हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। और प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम जो है 2 किरणें होना जरूरी है। और 2 किरणें अपवर्तन के बाद जहाँ एक दूसरे को काटेंगी, वास्तव में काटेंगी, वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और जहाँ आभासी रूप से काटेंगी वहाँ क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो वास्तव में वो जा कर के दर्पण के दाहिनी तरफ काटेंगे और आभासी रूप से दर्पण के बाएं तरफ काटेंगे, यानी जिधर वस्तु है इसमें उधर आभासी बनेगा और दाहिनी तरफ देखेंगे तो वास्तविक बनेगा। तो जिधर वास्तव में तो कम से कम 2 किरणें लेना जरूरी है, ठीक। दोनों अपवर्तन के बाद जहाँ मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो जल्दी से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें भी 6 कंडीशन होगी, जिसमें कि 4 में 2 एक दूसरे के उल्टी होंगी और 2 अलग अलग, यानी सब 6 कंडीशन होंगी। तो बहुत ही आसान है, बशर्ते नियमों का पालन करते हुए आप बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। तो चलिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनने में सब 6 कंडीशन है, जिसमें पहली है कि प्रतिबिंब को कहाँ रख दिया जाए, वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, फोकस पे। वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस पे। इसके बाद वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत पे। इसके बाद वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत और दुगनी फोकस दूरी के बीच में। फिर फोकस और दुगनी फोकस दूरी के बीच में। तो इस तरह से फिर एक बार फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। इस तरह से सब 6 कंडीशन है। इस तरह से कुल कितनी कंडीशन है,
6। तो चलिए पहली कंडीशन लेते हैं कि वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, फोकस पे, यानी कि अभी हम लोग चिन्ह परिपाटी, हालांकि चिन्ह परिपाटी पहले ही पढ़ाना चाहिए था, इसके बाद है, तो उसमें यह रहेगा कि वस्तु सदैव लेंस के बाएं तरफ रहेगी, यानी प्रकाश हमेशा लेंस के बाएं से आपतित होगा। ठीक, पहला है कि जब वस्तु कहाँ हो, वस्तु लेंस के फोकस पर हो। फोकस मतलब यहाँ पे बाएं की बात कर रहे हैं, तो फोकस पे है तो बाएं उत्तल लेंस का प्रथम होता है और अवतल लेंस का द्वितीय होता है, तो वही खाली जब वस्तु लेंस के फोकस पर हो। ठीक, तो अब फोकस पे हो तो इसका जो है प्रथम फोकस होता है बाएं, यानी कि हम लिख देते हैं वही F1 है, या उसमें हमने F1 लिखा था या F डैश लिखा था, चलिए जो भी हो, शायद F डैश और F लिखे थे। तो ये उत्तल लेंस है आपका, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये बीच में प्रकाशिक केंद्र है, ये इसकी पहली फोकल दूरी है, मान लीजिए ये दूसरी है, F डैश और F, ये F1 F2 जैसा भी मान लीजिए। फिर इसका दुगना यहाँ पे आएगा मान लीजिए, तो हम मान लेते हैं 2F2 है, यहाँ पे 2F1 है, ऐसे है। वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पर। तो हम क्या करेंगे, पहला नियम लगाएंगे, तो ये समांतर आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, दूसरे फोकस से होकर के जाएगी। ठीक, और दूसरा ले लेते हैं प्रकाशिक केंद्र से, तो प्रकाशिक केंद्र से आती है तो सीधे निकल जाती है। तो ये दोनों इस तरह के प्रकाशिक केंद्र हैं कि जाकर के कहाँ मिलेंगे, इनफाइनाइट पर। कहाँ मिलेंगे, क्योंकि पैरेलल रेस कहीं मिलती नहीं थी, ये मान के जाया जाता है कि अनंत पे मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसका, प्रतिबिंब जो है, अब इधर वास्तव में मिलेंगे कहीं तो दर्पण के दाहिने है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बड़ा बनता है इनफाइनाइट। तो प्रतिबिंब जो है क्या है कि वस्तु से बड़ा बनता है, यानी वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है। वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, इनफाइनाइट पे वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक, तो दूसरा है इसमें, इसी का उल्टा ले लेते हैं कि जब वस्तु अनंत पे रखी हो, जस्ट अपोजिट, यानी कि जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। अब ये है हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा लेंस है, और ये प्रकाशिक केंद्र है। इसका दूसरा वाला फोकस इधर होता है, इसी का डबल करेंगे 2F2 इधर होगा, पहला वाला फोकस इधर होता है, F डैश हमने शायद ले लिया, वहाँ F डैश है और F, तो F1 F2 ले लीजिए, यहाँ पे जो है दुगनी फोकस दूरी जो होगी F1, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से यहाँ पर फोकस दूरी होती है, फिर एक डबल कर देंगे, दुगना हो जाएगा। तो ये दुगना जो होता है ना, ये पहले पृष्ठ का क्या होता है, वही प्रकाशिक केंद्र पड़ेगा यहाँ पे, पहले पृष्ठ का, और दूसरे पृष्ठ का यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र बनेगा।
तो अब क्या है कि वस्तु को कहाँ पे रख दिया गया, इनफाइनाइट पर। तो आप सिंपली जो है इनफाइनाइट पे रख देंगे, कहीं से भी इनफाइनाइट चीज़ लेंगे तो फोकस पे ही बनेगा, यानी फोकस से यहाँ पे जब तल खींचेंगे तो आकर के उसी पर वो केंद्रित होती है। तो चलिए हमने जानते हैं कि इनफाइनाइट से जो रेज आती हैं वो बता चुका हूँ कि इनफाइनाइट से जो रेज आती हैं वो कैसी आती हैं, पैरेलल आती है। मतलब बहुत दूर से रेज पैरेलल आती हैं, समांतर आती है एक दूसरे। तो यहाँ से बहुत समांतर आएंगी बहुत रेज, तो कहाँ पे मिलेंगे आकर के, अपवर्तन के बाद फोकस पे। आप जानते हैं पहला ही नियम है, इसमें दूसरा लगाने की जरूरत नहीं। आप अगर इस तरह से कहीं से पैरेलल लेंगे तो वो जा कर के इसके फोकस तल में कहीं यहाँ पे केंद्रित होंगे, इसके फोकस तल में कहीं यहाँ पे क्या हो जाएंगे, केंद्रित होंगे। तो इसीलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वास्तविक तो बनेगा, क्योंकि दर्पण के दाहिनी तरफ है, वास्तविक बनेगा, उल्टा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। उसी का जस्ट उल्टा, वहाँ फोकस पे रखे थे तो अनंत पे बना था, अब अनंत पे रखे हैं तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अनंत पे रखे हैं तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो ये जो है उसी पहले का जस्ट क्या है, अपोजिट है, यानी इससे बहुत छोटा बनेगा। आप जैसे अगर रे को आप ऐसे भी लेंगे तो इसी के नीचे बन जाएगा कहीं पे आकर के, क्योंकि एक जगह केंद्रित होंगी तो ये यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी कि आप इस तरह से भी बना सकते हैं इसको। ये पहला वाला मिटा देता हूँ, आप लोग तो बना ही लिए होंगे। जैसे अगर आप समांतर रे को लेते हैं ऐसे, मान लीजिए ऐसे आ रही हैं रेस पैरेलल, अनंत से आते हैं, तो ये आएंगी, यहीं से आएंगी, मतलब इसी के नीचे, इसी के फोकस पे आएंगे, मतलब इसी के सामने। तो ऐसे आएंगी, फिर ये आएगी, ऐसे आएगी रे, तो इस तरह का प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। केंद्रित तो फोकस तल में ही होंगी, अगर पैरेलल है तो फोकस पे ही उसके तल में केंद्रित हो। तो ये प्रतिबिंब कितना है तो उससे क्या होगा, छोटा ही बनेगा इस तरह से, ठीक। या आप सिंपली ऐसा बना दीजिए, पैरेलल ले लीजिए, आगे देखिए फोकस पे, तो दो हो गया, पहला एक दूसरे के उल्टा। अब दो और देखेंगे जो एक दूसरे के उल्टा है, और दो लास्ट में है जो उनका उल्टा नहीं होता, ठीक। तो आप इस तरह से याद भी कर सकते हैं कि फोकस पे था तो अनंत पे, अनंत पे है तो फोकस पे। चलिए ठीक। अब क्या है, तीसरा है कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस और दुगनी फोकस दूरी के बीच में रखी हो, फोकस व दोगुनी फोकस दूरी के बीच में रखी हो। मतलब ये हुआ कि ये हमारा लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, दिख रहा है मुख्य अक्ष,
ठीक, यह इसका प्रकाशिक केंद्र है, यह इसका प्रथम फोकस, इधर द्वितीय फोकस हो जाएगा, इसका दुगनी फोकस दूरी पे यहाँ पे हो जाएगा, इसका दुगनी फोकस दूरी का मतलब यहाँ पे। अब बात क्या है कि फोकस दुगनी फोकस दूरी के बीच में वस्तु रखे यहाँ, जैसे जैसे वस्तु को दूर लेते जाएंगे प्रतिबिंब छोटा होता जाता है। प्रतिबिंब क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। ठीक, जैसे करीब रहेगा बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो पहला नियम लगाते हैं, ये इसके पैरेलल रे आएगी तो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। दूसरा हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? प्रकाशिक केंद्र से लेते हैं, तो ये बिना विचलित हुए कहाँ हो जाती? सीधे निकल जाती है। तो देखिए यहाँ प्रतिबिंब बना। तो ये प्रतिबिंब जो है लेंस की दुगनी फोकस दूरी और इनफाइनाइट के बीच में बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए वस्तु से क्या बना? बड़ा बनता है। वही जब करीब रहते, अब इसी का उल्टा होगा कि वस्तु यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब देखें यहाँ बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो प्रतिबिंब यहाँ लिख देंगे कैसा बना? प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब बना वास्तविक उल्टा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, चौथी इसी का उल्टा देख लीजिए कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु फोकस दोगुनी फोकस दूरी और अनंत के बीच रखी, मतलब दुगनी फोकस दूरी से परे रखी हो, ये भी बियॉन्ड्स, ये भी लिख सकते हैं कि जब बस दुगनी फोकस दूरी से परे रखी हो, दूर रखी हो, यानी जस्ट इसी का उल्टा पहले वाले का। ये इसका फोकस है, अरे मुख्य अक्ष है, प्रथम फोकस, ये दुगनी फोकस दूरी है, इसका दूसरा फोकस इधर होता है F2F2। अब वस्तु यहाँ इससे परे रखी हो तो यहाँ पे रखी, तो देखिए पहला नियम लगाएंगे, पैरेलल आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा है कि इसमें दो ही नियम लगाने हैं, दो ही, ज़्यादा से ज़्यादा, पहला और दूसरा। तीसरा इससे होके आएगी तो कैसे हो, कहाँ से जाएगी? सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए। तो देखिए जहाँ काटेगी वहीं तो बनेगा। देखिए तो पिछली बार क्या थी, वस्तु वहाँ पे थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? यहाँ दूर बड़ा बना था। अब यहाँ पे क्या है, देखिए वस्तु थोड़ा बड़ी है, ये प्रतिबिंब थोड़ा उससे छोटा बन गया, यानी कि वस्तु जो यहाँ पे बड़ी दिख ही रही है, और प्रतिबिंब जो है उससे थोड़ा सा छोटा बनता है। ठीक, तो उसी का जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक तो बनेगा ही, उल्टा बनेगा,
वस्तु से छोटा, वो बड़ा बना था, ये वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, तो ये वस्तु से छोटा बनेगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो और बताते हैं। अब है कि दुगनी फोकस दूरी पे रखा हो, तो आप दर्पण वाला याद करिए कि दर्पण पे जब वक्रता केंद्र पे रखा जाता था तो उसी पे बनता था, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता था। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि जब दुगनी फोकस दूरी पे रखा जाएगा तो वही बनेगा, हालांकि दूसरे साइड बनेगा क्योंकि अपवर्तन हो रहा है ना, उसमें परावर्तन होता था। वही दोनों उतने ही दूर पे बनेगा, वही बनेगा और वास्तविक उल्टा और वस्तु की साइज का बनेगा। चलिए, तो इसमें 4 हो गए। पांचवा है कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, दोगुनी फोकस दूरी पर रखी हो, दूरी पर रखी। तो ये हमारा लेंस है, प्रकाशिक केंद्र, ये जो मुख्य अक्ष है दिख रहा है, ये प्रथम फोकस, ये दुगनी फोकस दूरी, द्वितीय फोकस इधर होता है, इसका दुगना जो होता है यहाँ। वस्तु को कहाँ रखना है, यहीं पे रखना है। पहला नियम लगेगा, फोकस से होकर के जाएगा। ठीक, अब तीसरा नियम है कि इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो सीधे निकल जाएगी। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो सीधे निकल जाएगी। तो बनता यहीं पे है के लिए। तो थोड़ा सा ये जो है आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे बना, तो ये 2f2 यहाँ पे, और उतना ही बड़ा बनता है। जितनी बड़ी वस्तु होती है ना उतना ही बड़ा बनता है, उतनी ही दूरी, जितनी दूरी पे इधर रखी होती है ना उतनी ही दूरी पे बनता है, वहीं पे बनता है। तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के लंबाई के बराबर, वस्तु की लंबाई के बराबर तथा दुगनी ही फोकस दूरी पे बनेगा। फोकस दूरी पर बनता है। इसके पहले क्या था, देखिए अनंत फोकस पे रखा था तो अनंत पर बनेगा। हम शायद लिखना भूल गए, वहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कि फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा और अनंत पे बनेगा। जब अनंत पे रखा था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पे। तो लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा और फोकस पे बने। ये लिख लेना, हम लोग कहाँ बनेगा ये शायद नहीं लिख रहे थे। जब हम इसको फोकस दुगनी फोकस दूरी के बीच में रखे थे तो प्रतिबिंब जो है दुगनी फोकस दूरी और अनंत के बीच बना था। तो वहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, दुगनी फोकस दूरी और अनंत के बीच में। हालांकि वहाँ फिगर में दिख रहा अनंत के बीच बनेगा। जब हम वस्तु को दुगनी फोकस दूरी अनंत पे रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस और दुगनी फोकस दूरी के बीच में, और छोटा बना था। तो हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, फोकस और दुगनी फोकस दूरी के बीच में बनेगा। तो कहाँ बनेगा, शायद हम
छोड़ दिए हैं, नहीं लिखे हैं। इसमें जैसे हमने लिख दिया कि दुगनी फोकस दूरी पर बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है, वस्तु की लंबाई के बराबर तथा दुगनी फोकस दूरी पर ही बनता है। तो उसमें कहाँ बनता है वो आप एक लाइन जोड़ लीजिएगा, आपको पता है कहाँ बन रहा है वो। ठीक, उसमें फिगर में है। छठवां है आखिरी जो है, जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, इस यही एक कंडीशन है कि जब वो आभासी बनता है, जब वस्तु फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच में। जैसे उसमें क्या था कि फोकस और ध्रुव के बीच में, दर्पण में क्या था, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई थी। यहाँ वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो। यानी कि ये हमारा जब मान लीजिए कि लेंस हो गया और ये जो है मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। पहला फोकस, दुगनी फोकस दूरी, इसका द्वितीय फोकस इधर होता है, दुगनी फोकस दूरी मतलब यहाँ पे। को 2f2 से ही दिखाते हैं दुगनी फोकस दूरी को। तो प्रतिबिंब कहाँ रखना है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक, तो इसमें क्या है कि समांतर आएगी, पहला नियम तो इसके फोकस से होकर जाएगी। ये है। दूसरा जो है प्रकाशिक केंद्र से आएगी तो सीधे निकल जाएगी। तो ये जो देख रहे हैं कि ये जो रेज है पीछे जाते हुए बढ़ती जाएंगी, ये ऐसी रे है कि पीछे जाते हुए गैपिंग होती जाएगी। जब इनको हम पीछे बढ़ाएंगे इस कंडीशन में और इधर बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, तो हमें लगेगा कि ये यहाँ से अगर देखा जाएगा तो लगेगा कि रेज यहाँ से आ रही, तो यहाँ पे वो आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। और यहाँ से अगर हम आप देखेंगे आँख है तो लगेगा कि रेज कहाँ से आ रही है। इनको हम पीछे बढ़ाएंगे आभासी रूप से तो यहाँ मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पे ने हेडिंग डाली है, थोड़ा सा आप सीधा मिलाइएगा तो थोड़ा और बड़ा बन जाएगा। ठीक है ना, जगह नहीं थी तो थोड़ा सा तिरछे हो गया, लेकिन ये रेज सीधे जाएंगी, यहाँ कहीं मिलेंगी तो और बड़ा बनेगा। जैसे हम यहाँ पे जब वस्तु फोकस पे और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी, आप जान ही लिए, को मिटा देते हैं और देखिए ये जो सीधा जाएगा तो ऐसे जाएगा यहाँ, और ये भी सीधा जाएगा तो ऐसे, और यहाँ कहीं मिलेगी तो बहुत बड़ा बन जाता है पास। यहाँ पे लिख देते हैं कि जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी, तो यही एक कंडीशन होती है। और इसका उपयोग हम जो है सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी में भी कंडीशन में रखते हैं कि वस्तु को इन्हीं के बीच रखते हैं ताकि हमारा आभासी और बड़ा सा प्रतिबिंब बन जाए, बहुत बड़ा, ताकि हम छोटी वस्तु को देख सकें। तब भी हमारा पीछे आएगा जो है, हो सकता होगा सिलेबस में दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी कम, ये जो है आगे हो सकता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो है ये तो आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा।
ठीक वस्तु के पीछे, जहाँ वस्तु रखी जाती है उसके पीछे कहीं भी बन सकता है। तो प्रतिबिंब आभासी अब उधर ही वस्तु के पीछे बन रहा है, वस्तु के पीछे कहीं भी बनेगा, जहाँ भी बन सकता है वस्तु के पीछे। सीधा सीधा है, आभासी है तो सीधा है, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, तो ये छह कंडीशन थी इसकी बनने की। तो प्रतिबिंब जो है आभासी वस्तु के पीछे सीधा वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी सीधा वस्तु के पीछे वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो इन दोनों में हमने ये लिखा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उन चार में हम नहीं लिख पाए थे। तो आप लोग देख कर बना उसको लिख लीजिएगा कि जैसे फोकस पे रखा था तो अनंत पे बनेगा, तो हम शायद इतने लिखे थे कि वस्तु वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है, तो आप लिखिएगा अनंत पर बनता है वस्तु से बड़ा बनता है। जब अनंत पे वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, तो आप लिखिएगा वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा और फोकस पे बिंदु आकार का बनता है, फोकस पे बनता है। उसी तरह से जब वस्तु फोकस दुगनी फोकस दूरी के बीच में है तो आप कहिएगा प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा फोकस दूरी और अनंत के बीच में बनता है, यानी दुगनी फोकस दूरी से परे बनता है। जब हम परे वस्तु रखेंगे तो आप बनाइएगा कि वस्तु वास्तविक उल्टा दुगनी फोकस दूरी और फोकस के बीच में छोटा बनता है। ठीक, तो वहाँ पे कहाँ बनता है ये छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है बहुत आसान, आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आराम से बना लेंगे, बशर्ते नियम को लेके चलिए। पहला और तीसरा यही नियम लग रहा है इसमें, क्योंकि कम से कम 2 रेस को लेना है। पवर्तन के बाद जहाँ एक दूसरे को काटेंगी वही प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले ये याद रखिएगा कि वस्तु जहाँ रखी है प्रतिबिंब बनता कहाँ। तो बनाने का नियम है कि पहले प्रतिबिंब को वहीं बना लीजिए, फिर इसके बाद रेखा चित्र से उसको खींच दीजिए। जैसे यहाँ बन रहा है तो पहले ही से यहाँ पे खींच लीजिए वस्तु को, इसके बाद फिर ले आ करके वहीं मिला दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आप बनाते जाते हैं तो यहीं काट देती है या दूर काटती है, तो प्रतिबिंब जो है हमें तो पता है कहाँ बनना चाहिए, पहले वहीं बना लीजिए, इसके बाद रेस को ले जा करके वहीं मिला दीजिए परीक्षा में। चलिए अब देखा जाएगा कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अवतल लेंस द्वारा। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखा जाएगा। तो ये भी उसी तरह से बनता है जैसे कि उत्तल दर्पण में जो कंडीशन थी, यहाँ पे अवतल लेंस में वही कंडीशन है कि वस्तु को अवतल लेंस के सामने कहीं भी रखा जाए, प्रतिबिंब जो है उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र में सीधा आभासी और वस्तु से छोटा ही बनता है। हाँ, अगर वस्तु को अनंत पे ले जाएं तो वही खिसक करके फोकस पे आ जाता है, वही खिसक के कहाँ पे आ जाता है, फोकस से। तो अब हमारा है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनने में क्या होता है कि अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहीं भी रखा जाए, प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच में सीधा आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है और उधर ही बनता है जिधर वस्तु रखी होती। ठीक, तो इसमें क्या है कि अवतल लेंस में वस्तु लेंस के सामने कहीं भी रखी हो
प्रतिबिंब हमेशा लेंस के फोकस व प्रकाशिक केंद्र लेंस के फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच आभासी सीधा वस्तु से छोटा और वस्तु जिधर रखी होती है यानी वस्तु की तरफ ही बनता है। आभासी सीधा है सीधा तथा जिधर वस्तु रखी होती है वस्तु की तरफ ही बनता है। यानी कि लेंस वस्तु जिधर रखी होती है उधर ही बनता है। तो क्या बनता है? आभासी सीधा वस्तु से छोटा वस्तु की तरफ ही बनता है। छोटा वस्तु की तरफ ही बनता है यानी जिधर वस्तु रखी होती है। यदि वस्तु को अनंत पर रख दें तो प्रतिबिंब खिसक कर फोकस पे आ जाता है हर बिंदु आकार का बनता है। अब जैसे ये हमारा क्या हो गया, अवतल लेंस है, ये हमारा जो है मुख्य अक्ष है। ये इसका प्रकाश केंद्र है। इसका पहला फोकस दूसरा इधर होता है, पहला इसका इधर होता है। वस्तु को इधर कहीं भी रख दिया जाए, मतलब कहीं भी रख दिया जाए, इधर से नहीं, मतलब जैसे कि मान लीजिए हमने यहीं रख दिया, तो अब यहाँ से पहला नियम आएगा कि रे जो यहाँ से समांतर आएगी, तो जानते हैं कि आती है तो ये फैल जाती है समांतर रे, लेकिन लगेगा कहाँ से आ रही है? फोकस से। और दूसरा ले लीजिए, हमें कहाँ है? प्रकाशिक केंद्र से, तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, लेकिन जहाँ पे काटेगी प्रतिबिंब वहीं बन जाएगा। दोनों रेज जहाँ पे काटेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहीं पे बने। तो देख रहे हैं प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में ही बनता है। फर्क यह है कि दूर करते जाएंगे तो ये छोटा होता जाएगा और फोकस की तरफ खिसकता जाएगा। अगर इसको हम लोग दूर करते जाएंगे, फर्क यह है कि इसको दूर करते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? छोटा होता जाएगा और फोकस की तरफ खिसकता जाएगा। अनंत पे ले जाएंगे तो आ जाएगा फोकस पे। ठीक, तो चलिए वो भी बना देते हैं। ये ऊपर वाली चीज का वो लिख लीजिए। ठीक, फोकस वाला भी देख लीजिए। जैसे ये है अवतल लेंस हमारा, और ये प्रकाश मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष। इसका दूसरा वाला फोकस तो इधर होता है,
पहला वाला इधर होता। अब मान लीजिए कि इनफाइनाइट पे आप इसको रख दीजिए, वस्तु इनफाइनाइट पे हो गई, तो उससे पैरेलल रेज आती हैं, पैरेलल आएंगी यहाँ पे, तो अपवर्तन की बात तो फैल जाती है, लेकिन पीछे बढ़ाने पे लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से, तो वही फोकस पे बन जाता है। ठीक, तो जैसे जैसे वस्तु को दूर करते जाएंगे वो प्रतिबिंब जो है हर कंडीशन में फोकस और प्रकाशिक केंद्र के ही बीच बनेगा। वस्तु को उसके सामने कहीं भी रख दिया जाए, बशर्ते अनंत पे रख देंगे तो खिसक के फोकस पे आ जाएगा, और कहीं भी रहेगी तो इसी के बीच खिसकेगा इधर। ठीक, तो ये था जो है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी या दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी। दूरियां नापने का चिन्ह परिपाटी। ठीक, तो दूरियां नापने का नियम या चिन्ह परिपाटी, या उसी को कहते हैं कि दूरियां नापने का नियम। तो दूरी नापने का नियम या दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वेंशन of coordinate geometry for measuring distance। तो दूरियां नापने के लिए जो है निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, या सिर्फ कह लें कि दूरियां नापने का नियम। दूरियां नापने का नियम। तो जो चिन्ह परिपाटी है, निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी है के अनुसार दूरियां जो है हमेशा प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। कहाँ से नापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से। दूरी हमेशा प्रकाश, जैसे उसमें क्या था, दर्पण में क्या था कि दूरी हमेशा कहाँ से नापी जाती थी? पोल से, ध्रुव से। तो इसी तरह से इसमें क्या है कि दूरी कहाँ से नापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु मान लिया जाता है, और x अक्ष को क्या करने हैं? मुख्य अक्ष को x अक्ष मान लिया जाता है, और x अक्ष के लंबवत मूल बिंदु से अगर कोई रेखा जाती है तो उसे y अक्ष मान लिया जाता है। तो जैसे ये है, ये हमारा, और ये हमारा जो है उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। ये देखिए मुख्य अक्ष है, इसको हम लोग x अक्ष मान लेंगे। तो ये प्रकाशिक केंद्र मूल बिंदु हो गया इसका, और ये जो है x अक्ष हो गया, ये भी x अक्ष हो गया। और ये इससे होकर जाती है तो इसको y अक्ष मान सकते हैं, y अक्ष हो गया। ये तो मुख्य अक्ष है, ये है। ठीक, इसमें क्या है कि
पहला है कि जो समस्त दूरियां हैं वो कहाँ से नापी जाएंगी? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। तो समस्त दूरियां हैं जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। तो पहले वो चीज़ हम लिख देते हैं। अब पहले तो समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी, ये आप यहाँ पे लिख लीजिए। समस्त दूरियां जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। ठीक, तो सभी दूरी को यहाँ से मूल बिंदु जो माने हैं ना, यहाँ से नापेंगे। जैसे वहाँ पे क्या था कि ध्रुव से नापी जाती है। और इसमें क्या है कि वस्तु को सदा लेंस के बाईं तरफ रखेंगे। वस्तु जो है, वस्तु या आपतित प्रकाश जो होता है, या वही वस्तु या प्रकाश जो होता है वो लेंस के बाईं तरफ से आपतित होता है। तो वस्तु सदर जो है लेंस के बाईं तरफ रखी जाती है ना, यहाँ वस्तु जो है सदैव लेंस के बाईं तरफ रखी जाती है। तीसरा है कि आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी को धनात्मक माना जाता है और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में दूरी को ऋणात्मक माना जाता है। या आप ये कह लीजिए कि प्रकाशिक केंद्र से बाएं तरफ की दूरियां ऋण और दाएं तरफ की दूरियां धन मानी जाती हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ नापी गई दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। ठीक, तथा दाईं तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, धनात्मक ली जाती है। अभी इसको आप लिख लीजिएगा, फिर मिटा देंगे तो इस फिगर में बना देंगे। पहले हमें लिख लेना चाहिए था, तब फिगर बनाना चाहिए था। चलिए, तो आप देख लीजिए, प्रकाशिक केंद्र से बाएं, प्रकाशिक केंद्र से बाएं नापेंगे तो दूरियां ऋणात्मक होगी। अब प्रकाशिक केंद्र से दाईं तरफ इधर चलेंगे तो क्या होगी? धन होगी। बिल्कुल उसी तरह से साइन कन्वेंशन है जैसा दर्पण में था। तो बाएं नापी गई दूरी यानी कि आपतित प्रकाश, इधर से प्रकाश आपतित होगा क्योंकि वस्तु सदैव बाएं रखेंगे, तो आपतित प्रकाश के विपरीत जो दूरी नापेंगे वो ऋण, और आपतित प्रकाश की दिशा में जो नापेंगे वो धन। तो आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरियां धन, विपरीत नापी गई ऋण। या उसी बात को लिख लीजिए कि प्रकाशिक केंद्र से बाएं नापी जाएगी तो वो ऋण, और दाएं नापी जाएगी तो धन। या तो आप उसी को कह लीजिए कि आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई धन, आपतित प्रकाश के विपरीत नापी गई ऋण। ठीक, चौथा है कि मुख अक्ष जो एक्स अक्ष होता है, वो मुख अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां धन होती है। मुख अक्ष से ऊपर नापी गई दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक ली जाती है। जबकि मुख अक्ष से
नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती, यानी नीचे नापेंगे तो ऋण, ऊपर नापेंगे तो धन। नीचे नापेंगे तो ऋण और ऊपर नापेंगे तो धन हो जाएगा। ठीक, तो इतना ही चीज है कि समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे, वस्तु सदैव बाईं तरफ रखेंगे, यानी प्रकाश लेंस पे बाईं तरफ से आपतित होगा। प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ या आपतित प्रकाश के विपरीत नापी गई दूरियां ऋण, और आपतित प्रकाश की दिशा में यानी प्रकाशिक केंद्र से दाईं तरफ नापी गई दूरियां धन। मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई धन और नीचे नापी गई ऋण। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बीच का मिटा दूंगा और इस फिगर में फिर उसी को अंकित कर देता हूं। चलिए, अब देखिए, वस्तु सदैव इधर रखी जाएगी बाएं। देखिए, प्रकाशिक केंद्र से इधर चलेंगे तो दूर निगेटिव होगा, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नापेंगे तो नेगेटिव। उसी तरह इसमें है, प्रकाशिक केंद्र से इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, सेम चीज वही है। आपतित प्रकाश की दिशा इधर होगी और वस्तु इधर रहेगी सदैव। वस्तु किधर रहेगी? बाएं रहेगी। तो आपतित प्रकाश की दिशा इधर होती है ना, दाएं तरफ, तो धन आएगी। आपतित प्रकाश के विपरीत चलेंगे तो ऋण। ठीक, यानी कि प्रमुख प्रकाशिक केंद्र से बाएं जाएंगे तो ऋण, दाएं जाएंगे तो धन, ऊपर जाएंगे तो धन, नीचे जाएंगे तो ऋण। इस तरह से दूरियां को नापेंगे। आप बिल्कुल उसी तरह से नापते हैं जैसे हमने दर्पण में बताया था। तो इस आधार पे आप देखेंगे तो लेंस की जो फोकस होता है, लेंस का या जो फोकस दूरी होती है, वह द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस दूरी को ही मुख्य माना जाता है। लेंस में दूसरे फोकस को और द्वितीय फोकस दूरी को ही क्या माना जाता है? मुख्य माना जाता है। तो इस आधार पे क्या होगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूसरा इधर होता है, अवतल का दूसरा इधर होता है। इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धन, क्योंकि ये उस साइड है, दाहिनी तरफ है, और इसका बाईं तरफ है तो ऋण। इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब देखिए, आभास वस्तु तो सदैव सीधी रखी जाती है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, तो सीधा और उल्टा होगा, तो एक धन और एक ऋण भाग देंगे। तो अभी हम लोग उस चीज को आगे डिस्कस करेंगे, रेखीय आवर्धन। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन निगेटिव होता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव होता है। m बराबर 1 आएगा प्लस m बराबर ऋण 1 आएगा, m ग्रेटर देन 1, m ग्रेटर देन स्मॉलर देन 1, वो सब लिखेंगे जो हम रेखीय आवर्धन पढ़ाएंगे वहाँ m की वैल्यू। तो क्या होता है पहले वो तो जान लेंगे कि m, इसके बाद तो इस आधार पे चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है, यहाँ पे आप फिगर में लिख लीजिए, बनाए लिए होंगे, तो मिटा देता हूँ। तो चिन्ह परिपाटी
परिपाटी के आधार पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक व अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस दूरी को ही मुख्य माना जाता है ना, क्योंकि लेंस के द्वितीय फोकस व फोकस दूरी को ही मुख्य माना जाता है या इसी को हम लेते हैं, मुख्य रूप से इसी को माना जाता है। तो चिन्ह परिपाटी के आधार पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि लेंस के द्वितीय फोकस और फोकस दूरी को ही मुख्य माना जाता है। ठीक, तो अभी हम लोग जो है, जब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे, और इसके बाद जो है हम लोग जो है लेंस की क्षमता पढ़ेंगे। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, लेंस की क्षमता, इसके बाद लेंस की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, लेंस की फोकस दूरी में रिलेशन पढ़ेंगे। ये 3 चीज़ है। और इसके बाद जो है हम लोग लेंस का उपयोग है, इसके बाद इसका न्यूमेरिकल है, तो हम लोग न्यूमेरिकल भी इसका लगाएंगे, एक वीडियो लेक्चर जो हमारा न्यूमेरिकल पे रहेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं अभी, यानी कि हम जो है लेंस की क्षमता है, तो चलिए इसमें देख ही लेते हैं। 3 चीज़ बचा हुआ है हमारा कि लेंस की प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। ठीक, इसको मिटा देता हूँ। तो बहुत सिंपल है, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज होता है। इसको हम लोग यम से दिखाएंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन कहा जाता है इसको। तो जैसा उसमें था वैसा इसमें है, थोड़ा सा फार्मूले में अंतर है। तो प्रतिबिंब वही, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, है। जैसा आप दर्पण में पढ़े हैं ठीक वैसा ही इसमें इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पे आई और ओ से दिखाइए या एच डैश से एच से दिखाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा यम बराबर एच डैश बटे एच
या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आई बटे ओ, यानी कि और ये हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई, ये हो जाएगा वस्तु की लंबाई। यदि प्रतिबिंब की लंबाई h डैश, वस्तु की लंबाई h हो, या प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O हो, तो m बराबर I बटे O। क्या है, I बटे O या h डैश बटे h। और ये भी सिद्ध किया जाता है गणित द्वारा, जबकि दर्पण में यहाँ पे प्रूफ नहीं है, देखिए किसी का प्रूफ नहीं है, प्रूफ सब हायर लेवल क्लास में, इंटर में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि पहले वाली किताबों में प्रूफ दे रखा था, अब हटा दिया है, अब हटा करके क्या है हायर क्लास में रख दिया, तो इसलिए यहाँ प्रूफ नहीं दिया, वहाँ पे दिया। तो ये भी सिद्ध किया जा सकता है कि यदि लेंस से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो, तो की दूरी v हो, तो यह दिखाया जा सकता है कि m बराबर जो होता है वो v बटे u होता है। देखिए दर्पण में आगे माइनस लगा था, इसमें माइनस नहीं, तो आप जानते हैं ये भी होता है, यहाँ से ये भी होता है। देखिए अक्षर एक ही है, चाहे आप इसको यूज करिए चाहे इसको यूज करिए, तो m बराबर हो जाएगा h डैश बटे h, या इसी के बराबर v बटे u, ये भी रिलेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अब चिन्ह परिपाटी अगर हम लगाते हैं यहाँ पे, तो देखिए m बराबर, अगर m की वैल्यू अगर प्लस आती है, m बराबर अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब m पॉजिटिव कब आएगा, जब वस्तु भी ऊपर हो, प्रतिबिंब भी आभासी होता, सीधा होता, तो वस्तु भी सीधी होती, प्रतिबिंब तो दोनों मुख अक्ष के ऊपर होते हैं, तो यानी कि दोनों के लिए ये क्या हो जाएगा है पॉजिटिव, तो m पॉजिटिव आएगा। अगर m पॉजिटिव हो तो वही हम कह लेंगे कि प्रतिबिंब जो है, यानी कि आभासी सीधे प्रतिबिंब के लिए m का मान पॉजिटिव होता है, यानी कि आभासी सीधे प्रतिबिंब के लिए m पॉजिटिव तथा वास्तविक उल्टे प्रतिबिंब के लिए m बराबर नेगेटिव होता है, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब उल्टा होता, तो एक दूरी नेगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से भाग देंगे तो नेगेटिव आएगा। बाकी चीज हमने उसमें लिख दिया है कि m बराबर अगर n हो 1 हो गया, -1 हो गया, अगर m बराबर -1 है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है, लेकिन वास्तविक उल्टा और कहाँ पे रखा है, दुगनी फोकस दूरी पे रखा, दुगनी फोकस दूरी पे बनता है। तो एक चीज हो सकता है कि m ग्रेटर देन 1 हो सकता है, m स्मॉलर देन 1 हो सकता है। तो m ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बड़ा, और ये क्या दिखा रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा। तो ये सारी चीजें, आभासी सीधे के लिए m पॉजिटिव आएगा, वास्तविक उल्टे प्रतिबिंब के लिए m निगेटिव आता है, ठीक। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि डिफिनेशन इसकी भी पूछी जाती है, ऐसी बात नहीं है, इसकी भी डिफिनेशन पूछी जाती है,
और लेंस की क्षमता की भी डिफिनीशन पूछी जाती है और उस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो एक बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, इसके बाद वाला भी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए ओके। तो इस सूत्र में जो भी चीज रखा जाएगा वो चिन्ह के साथ रखा जाएगा, और जो मतलब सूत्र में जो राशि हमको पता है वो चिन्ह के साथ रखेंगे, और जो राशि नहीं पता है उसको कोई चिन्ह नहीं देंगे, वो चिन्ह के साथ अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो ये चीज हमने दर्पण में भी बताया था। अब है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। देखिए लेंस द्वारा जो है आपतित किरणों को बटोरने और फैलाने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। सिंपल वर्ड में बोलें तो लेंस द्वारा उसके ऊपर आपतित किरणों को बटोर देने की या ज़्यादा से ज़्यादा फैला देने की, अधिकतम मोड़ देने की और फैलाने की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि लेंस पर आपतित प्रकाश किरणों को बटोरने यानी केंद्रित करने और फैलाने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होती है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। कैसे? अब जैसे ये लेंस है, मान लीजिए कि समांतर रेस आ रही हैं, अगर ये एक तो यहाँ मोड़ दिया और एक मान लीजिए यहाँ मोड़ा, और ये प्रकाशिक केंद्र, तो हम इसकी जो डिफिनीशन है इस पे समांतर रेज गिरा करके ही लेते हैं। तो समांतर रेज आई, मान लो ये एक बार यहाँ मोड़ दिया, एक बार यहाँ मोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है जब समांतर आएगी तो फोकस पे ही आके मुड़ती है। तो मान लीजिए कि बटोरने, ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित करने और फैलाने की क्षमता को ही इसकी लेंस की क्षमता कहते हैं। तो ज़्यादा पहले मोड़ देगा तो फोकस दूरी घट गई कि नहीं, और दूरी में मोड़ेगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। मतलब जितना अधिक मोड़ेगा फोकस दूरी उतना ही घट जाती है। जितना अधिक मोड़ेगा फोकस दूरी उतना ही क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसीलिए कि लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपात के बराबर होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से, और लेंस की क्षमता को हम लोग पी से। तो जितने अधिक क्षमता ज़्यादा होगी फोकस दूरी उतना ही घट जाती है, क्योंकि जितना अधिक ये मोड़ेगा फोकस दूरी घटती जाएगी। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को केंद्रित करने या फैलाने की क्षमता या ऐसी शक्ति कह सकते हैं को लेंस की क्षमता कहते हैं। जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होती है, लेंस की क्या होती है, क्षमता कहते हैं, अधिक से अधिक बटोरने या फैलाने की। तो जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है, यानी लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होती है उसकी क्षमता उतनी अधिक होती है। यानी लेंस की
फोकस दूरी जितनी कम होती है लेंस की क्षमता उतना ही अधिक होती है। लेंस की क्षमता उतना ही क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात क्या है, आंकिक रूप से लेंस की जो क्षमता है वह इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपात के बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे हमने कहा था ना कि लेंस की क्षमता कहते हैं ना, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से लिख लीजिए, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब फोकल दूरी को जानते हैं इस माध्यम से, तो आंकिक रूप से क्या होगी, लेंस की क्षमता इसकी फोकल दूरी के व्युत्क्रमानुपात के बराबर। क्योंकि जितना अधिक हम क्षमता बढ़ाते हैं ना, फोकल दूरी उतनी घटती जाती है। क्षमता अधिक होगी तो पहले ही मोड़ देगी तो घटती जाएगी फोकल दूरी। तो अब इस हिसाब से क्षमता P हो गया तो 1/f, f अगर मीटर में होगा, अभी हम बताएंगे कि इसका क्षमता जो P जो होता है f मीटर में, या इसी को हम लिख सकते हैं 100/f। तो f अगर सेंटीमीटर में हो तो इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो इसको हम लोग कैपिटल D से दिखाते हैं। यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक, SI मात्रक जो होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर या डाईऑप्टर होता है। डायोप्टर होता है, इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल D से। इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। अब जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकल दूरी क्या होती है, धन, तो उसकी क्षमता धनात्मक आएगी। अवतल लेंस की फोकल दूरी होती है ऋण, तो उसकी क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक आएगी। यानी यहाँ पे लिखेंगे कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस की फोकल दूरी ऋण तो क्षमता ऋण, उत्तल लेंस की फोकल दूरी धन तो क्षमता धन होती है। ठीक, तो क्षमता बराबर, अगर SI मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो जब हम इसको डायोप्टर में रखेंगे तो f मीटर में तो 1/, उसे डायोप्टर में रखेंगे f सेंटीमीटर में तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, और लेंस की क्षमता का, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। ठीक, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस फार्मूले में जो राशि पता होगा उसको चिन्ह के साथ, जो नहीं पता होगा उसको कोई चिन्ह नहीं देंगे, वो रिजल्ट में अपने आप चिन्ह के साथ आ जाएगा। वो चिन्ह बताएगा कि क्षमता धन है, ऋण है, क्या है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं। अब इसका अगला वीडियो में हम लोग पूरा न्यूमेरिकल देखेंगे। चलते हैं, अगला लास्ट टॉपिक है हमारा। इसके बाद जो है कि लेंस के लिए वस्तु की दूरी
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो लेंस के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध। फोकस दूरी में क्या है? संबंध। तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, मतलब यदि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v व लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f हो तो इसमें निम्नलिखित संबंध होता है। तो इनमें निम्न संबंध होता है। इसे यहाँ पे प्रूफ नहीं किया जाएगा, केवल फार्मूला है। वो ये संबंध होता है 1/b - 1/e। दर्पण में जो यही प्लस होता था, दर्पण में वही क्या होता था? प्लस। यहाँ पे क्या है? बीच में माइनस। 1/f बराबर 1/b - 1/u। ये लेंस की फोकल दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी, ये वस्तु की दूरी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से। तो 1/f बराबर 1/b - 1/u। ये चीज है इसमें, ठीक है? दिख रहा है साफ? चलिए, अब इसमें क्या है कि नोट में करना क्या लिखना है कि इस सूत्र में या जो आगे जो भी आया है, इस सूत्र में जो राशि ज्ञात हो उसे चिन्ह सहित रखना है तथा जो राशि अज्ञात हो उसे कोई चिन्ह नहीं देना है। वह हल करने पर चिन्ह सहित ज्ञात हो जाती है। तो वो चिन्ह ही बताता है कि प्रतिबिंब कैसा बना है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा? वो चिन्ह बनेगा। फोकस दूरी ऋण आएगी तो वो अवतल लेंस, धन आएगा तो उत्तल लेंस, V पॉजिटिव आएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, V निगेटिव आएगा तो आभासी प्रतिबिंब। तो ये चिन्ह से ही पता चल जाता है। तो इसलिए जो ज्ञात है उसे चिन्ह देंगे, जो ज्ञात नहीं है उसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। ये सूत्र है, याद रखिएगा, ठीक? चलिए, अब यहाँ पे लिख लेते हैं लेंस का उपयोग। लेंस के उपयोग। तो लेंस का उपयोग कहाँ होता है? लेंस के उपयोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं? तो लेंस का उपयोग अनेक प्रकाशिक यंत्रों में होता है। लेंस का उपयोग प्रकाशिक यंत्रों में होता है, जैसे लेंस का उपयोग प्रकाशिक यंत्रों में, जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा,
प्रोजेक्टर, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा, प्रोजेक्टर इत्यादि में किया जाता है। चश्मे में यहाँ पे कर सकते हैं। चश्मे में दृष्टि दोष दूर करने में ना, दृष्टि दोष दूर करने में किया जाता। और भी है, अवतल लेंस का उपयोग परावर्तक दूरदर्शी में किया जाता है। तो इतना उपयोग बहुत है। प्रकाशीय ज्ञान, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा, प्रोजेक्टर, चश्मे में दृष्टि दोष दूर करने में किया, ज़्यादा महत्वपूर्ण यही। तो ये लेंस का उपयोग, ठीक। तो और ये है लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी में संबंध, फोकस दूरी में रिलेशन। यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं है। इसमें जो राशि प्राप्त हो उसे चिन्ह के साथ रखिए, जो नहीं प्राप्त हो वह हल करने पे चिन्ह के साथ अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो ये चीज़ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का वीडियो लेक्चर बस अब यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल को लेकर आएंगे। इसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, रेखीय आवर्धन पर, लेंस क्षमता पर, इस फार्मूले पर और विथ कॉन्सेप्ट, हम इसका बहुत से अच्छे से आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। 1-1.5 घंटे का वीडियो लेक्चर होगा। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आगे के वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम का बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।